नमस्ते। मेरी उम्र अभी 65 आने को है, 64 पूरे हो गए और आज मेरे जीवन की मैं ये महत्वपूर्ण क्लिप खास तौर पर हिंदी और थोड़ी सी अंग्रेजी में बना रहा हूँ। इसका उद्देश्य है कि लोगों में जन जागृति हो और यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट आप देखते हैं कि मेरा हार्ट फंक्शन, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर सब ओके है। तो इसकी वजह क्या है? तो नींद में योगासन आता इकडे और इसी तरह मेरी जो मानसिक शक्ति है वो भी इन आसनों से काफ़ी सुधर गई। और दूसरा मैं आपको लिंक दूंगा जिसमें ये बताया गया कि मुझे 300 करोड़ जग के बच्चे और उनके माता पिता इनका तक मित्र उपक्रम यानी मन को कब्जे में रखने वाली माइंड इन ट्रेनिंग राइट अवेयरनेस यह विद्या इनको पहुंचाए ताकि एक अच्छे जग की निर्मित हो। सो विद दिस आई एंड द फर्स्ट पार्ट इनिशिएटिंग पार्ट ऑफ माय दिस क्लिप. The clip is majorly regarding my age is 65 and my spleen, kidney, heart function, heart arteries are okay. So the technique may not be correct or proper, but I use the technique yogasan while sleeping. So with this I end this first part of the clip. मैं 12 अक्टूबर 81 को जब मैं 12 अक्टूबर 81 को सर्विस में ज्वाइन हो गया तो मेरे एक मित्र का मुझे आशीर्वाद मिल गया। उसने कहा, अरे तू टीबी पेशेंट, तू काविड़ पेशेंट, तू क्या बम्बई में टिकेगा, तू तो 6 महीने 1 साल में मर जाएगा। तो उसका ये आशीर्वाद लेकर मैंने अपना जीवन बनाने की कोशिश की और इसके लिए मैंने डेली 25 दंड बैठक से 1000 दंड बैठक निकालना शुरू किया। मेरा ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा और 1 साल के अंदर मेरी बॉडी काफ़ी सुधर गई। इसी के साथ मैंने दौड़ना भी शुरू किया। तो मेरा जो डाइट था वो था कोई हरी सब्जी, लहसुन और चपाती और बहुत सारी। और इसी के साथ आज मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन उस टाइम मैं नॉन वेज था और ओनली पिंक मटन खाने के बजाय आई वॉज प्रिफरिंग द पाया, मुंडी, फोपिस विच वॉज चीपर एंड हैविंग लॉट ऑफ विटामिन्स एंड अल्बुमिन्स। तो इससे मेरी सेहत तो काफ़ी अच्छी सुधर गई, लेकिन मेरी दिमाग की सेहत नहीं सुधरती थी। मुझे दिन भर नींद आती थी और मैं सो जाता था। तो इसी के साथ फिर मैंने इस पर संशोधन शुरू किया। बड़े ऑफिस में होने की वजह से एक लाइब्रेरी में मैंने एक किताब देखी जिसका नाम था इंड्यूस्ड योगासन और कोई अंग्रेज लेखक की वो किताब थी और जिसमें बताया गया था कि ये क्रिकेट, ये भाग दौड़, ये जो पसीने वाले व्यायाम हैं इससे सेहत तो बनती है, लेकिन जो हमारे पेट के ऑर्गन्स है वो नहीं बन पाते और ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को 50-55 साल में भी अटैक आ जाता है। तो मैंने वो इंडस योगासन अपनी तरह से नींद में योगासन करके कन्वर्ट किए। वो कैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में बताता हूँ। नहीं ग, फक्त अंगावर हल्की सी चादर। जैसा कि मैंने कहा नींद में योगासन, द योगासन इन स्लीपिंग, तो 2015 के दरमियान मैंने क्लिप रिलीज की थी और उसका नाम था उम्र 60 विदाउट बाईपास। तो इस तरह मैंने नींद में इंड्यूस योगासन किए। अभी समझो रात के 3 बज रहे, मुझे नींद में से जाग आई तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 3 उशिया है ये अपने छाती के नीचे लेता हूँ और जो योगासन में बताया कि 57 सांस लो, 57 सांस लो, तो एक नासिका से ज़ोर ज़ोर से 57 सांसें लेता था।
एक एक नाकपुडी बंद कर, हात ठेवून, आणि जोरजोरानं श्वास घे. So with these 57 breathings, the योगासन calculation is there are 108 nadis. तो इस तरह से दोनों नासिकाओं से 57 और बाद में दोनों नासिका खुली करके 108, इस तरह से मैं करीबन 200-300 ब्रीदिंग होने के बाद उशियों को थोड़ा नीचे सरकाता था. और ये उशिया इस तरह से कमर तक मैं लेता हूँ. और करीबन इस पीरियड में मेरे 800 से 900 ब्रीदिंग होते हैं. और समझो मुझे नींद भी लग गई तो वैसे भी मैं नींद में हूँ, रेस्टिंग पोजीशन में हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई शिकायत नहीं. तो इस तरह से मेरे ये शरीर को पूरा ऑक्सीजन मिलता है और सेहत अच्छी रहने में मदद होती है. तो ये इंड्यूस योगासन मैंने 95 के दरमियान सीखी. 1991 में कल्याण न्यू मुंबई एरिया में हठ योगी निकम गुरुजी थे, जिन्होंने पहला योगासन अवेयरनेस किया और लोगों को वो हर संडे वो और उनके टीचर फ्री में योगासन सिखाते थे. तो कुछ उसमें की टेक्निक और कुछ ये मेरी टेक्निक, इसलिए इस तरह से मैंने कमरे खाली थे, इस तरह से मैंने इसको सांस के लिए यूज़ किया. और आपके सामने मेडिकल रिपोर्ट है कि मेरा स्प्लीन और ख़ास तौर पर हार्ट फंक्शन जो है वो ओके है. तो अगर समझो आपको नींद भी लग गई तो देयर विल नो एनी हार्म, बिकॉज यू वर प्रीवियसली स्लीपिंग एंड नाउ यू आर ऑल्सो स्लीपिंग. तो इस तरह रात को मेरे आधा पौना घंटा यह ब्रीदिंग रेस्पिरेशन चलता है. एक भले जानकार ने कहा कि जब मैं ऐसे उशियों पर सो जाता हूँ तो मेरी जो हार्ट की जो ये है नसें, तो वो अच्छी तरह से प्रेस होती है और उसमें अगर कुछ खून जमा हो, जैसे हमको 50-55 में साल में एक अटैक आता है तो वो दब जाने से वो खून बाहर निकलता है और हमारे जो फुफ्फुस की जो नसें है वो क्लियर हो जाती है. तो इसको भी मैं ये उशियों को धीरे धीरे 200 ब्रीदिंग होने के बाद पेट और पेट से नीचे तक सरकाता हूँ इस तरह से. अब देखो मेरा स्प्लीन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर भी ओके दिखाया है, क्योंकि ऐसा प्रेस होने से स्प्लीन को, गॉल ब्लैडर को और जो हमारे एपेटाइट के पार्ट है उनको अच्छी तरह से एक्सरसाइज होती है. और मेरी नींद भी चालू है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है नींद में योगासन. अब हम योगासन की जो थ्योरी है तो उस अंग्रेजी किताब में भी मैंने पढ़ा था कि इट इज़ बेस्ड ऑन द टेंशन एंड रिलैक्सेशन थेरेपी. फॉर एग्जांपल द लेग and the side muscles and the hand muscles, they are under tension, and at the same time the other part muscles are in a resting position. तो यहाँ पर बहुत सारा खून आता है और यहाँ के भी जो मसल्स है अच्छे रिफ्रेश हो जाते हैं. और इसी तरह इस पार्ट को फिर दूसरे हाथ पर करता हूँ तो इससे अभी ये हाथ, ये पैर, इनमें टेंशन आ गया और इसमें का ब्लड फ्लो सर्कुलेट हो रहा. और इसी तरह द अदर पार्ट इज़ इन रेस्टिंग पोजीशन. तो यह भी मैं पहले छाती के ऊपर और फिर कमर के ऊपर सोता हूँ. तो कमर मसल्स और ये सभी मसल्स को इस तरह से अच्छी एक्सरसाइज होती है, ऐसा मुझे लगता है. और मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने है. तो ऐसे जब मैं 1000-1200 सांस लेता हूँ नींद में, तो उसके बाद करीबन 15 मिनट मेरी मानसिक शक्ति बढ़ने के लिए और दिमाग को पूरा खून मिलने के लिए मैंने जो टेक्निक अपनाई वह इस तरह है कि घर में का यह बेड है और कमर के नीचे बेड के ऊपर 3-4 उशियाँ रखी है और इस तरह से पोज ली है. अब यहाँ क्या हो रहा,
कि पाँव में का पूरा ब्लड, हाथ में का पूरा ब्लड, इवन जो हमारे कमर वगैरह के मसल्स है, ये पूरा जो ब्लड है ये हमारे सर के इधर रिवर्स फ्लो लेता है। और 15 मिनट के बाद हमें गहरी नींद जैसी लगती है। अगर नींद भी लग जाए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तुम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी इसमें रह सकते। और इससे जो दिमाग को पूरा खून मिलने से ना तो दिमाग में कोई ब्लॉकेज होने की संभावना रहती और ना कोई थकावट रहती। और आपके सामने ये पोस्टर्स है कि जिसमें ड्यू टू क्रिएटिविटी आई एम विलिंग टू अवेयर द 300 crore students and their parents to this Mitra Upakram meditation for their positivity of their mind, thoughts and which is useful in our life। तो इस तरह से इस पोज में जब भी रात को, दिन को, जब भी समय मिलता है, इससे मैं 15 मिनट करता हूँ। और अभी इसके मैं आपको फिर वेरिएशन दिखाने वाला हूँ थोड़े से। इसी तरह यह 15 मिनट सीधे पोज में आसन होने के बाद मैं इस तरह से 5, 10, 15 मिनट इस पोज में सोता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मेरी चेस्ट, मेरे जो पेट के ऑर्गन्स है उन पर फिर प्रेशर आता है और वहाँ जो हार्ट ब्लॉकेजेस वगैरह है या कुछ जो है वो सब निकल जाता है। और यही नहीं तो हमारे पेट के बल को जो धनुरासन, सर्वांगासन, पश्चिमासन से जो लाभ मिलते हैं वह भी शायद मिलते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उसका जो प्रमाण है यहाँ पर देखो आप, स्प्लीन नॉर्मल, पैनक्रियाज नॉर्मल, किडनीज नॉर्मल, गॉल ब्लैडर, लीवर नॉर्मल। तो यह आपके सामने 65 के एज में मेरे आपके सामने सबूत रखे हैं। अब इसमें मैं फिर 2 वेरिएशन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने जो आपको नींद में पोज बताई थी वही इसका रिपीटेशन है। यहाँ पर फिर चेस्ट के एक बाजू पर टेंशन आ रहा और एक जो इसका लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग है उस पर टेंशन आ रहा और राइट लेग और राइट जो हैंड है उस पर रिलैक्सेशन है। इस तरह से यहाँ के भी नसों को टेंशन, रिलैक्सेशन और ब्लड सप्लाई पूरा मिलता है और बहुत अच्छा होता है। हाँ, अब देखो मैंने दूसरा पैर और दूसरा हाथ इसको ऊपर लिया है। अब इनके ऊपर टेंशन आया और दूसरी बाजू रिलैक्स हो रही। तो दिस इज़ कॉल्ड टेंशन एंड फ्लक्स थ्योरी इन दैट इंग्लिश बुक। सो आई हैव अडॉप्टेड दिस थेरेपी फॉर 40 years from 83 to up to now and the results are in front of you। अगर आप सही तरीके से योगासन करते बहुत अच्छा है, लेकिन हम बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, तो फिर आपको ये अल्टरनेटिव अच्छा हो सकता है। इसका नाम है मेडिटेशन इन स्लीपिंग। तो अभी जब मैंने शवासन सीखा, मेरी नींद तो चालू है, नींद भी लग गई तो कुछ बिगड़ा नहीं। और इसके बाद लास्ट में मैं 5-10 मिनट इस तरह से शवासन करता हूँ। तो शवासन में क्या होता है कि मैंने अभी 1 घंटा, 1.5 घंटा नींद में जो एक्सरसाइज की है उससे मुझे पूरा रिलैक्सेशन मिलता है। और निकम गुरुजी के इस शवासन में ही आखिरी दिन मैंने ये सुना था कि इस शवासन की स्टेज आगे विपश्यना बनती है, यानी कि शरीर के तरफ विशेष तरह से ध्यान करना। तो अभी मैं वह पार्ट भी आपको दिखाने वाला हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, we do not get the extra time for this such meditation. So while in traveling or whenever I get the time in the room also in our house, I used to meditate in this pose, and the meditation is simple. I am repeating it with the Satyanarayan Goenka Guruji's voice. So while sitting position, you may have the mobile or doesn't mobile is required. I am sitting in such a position in the local railway or bus or in the house, and simply watching the incoming and outgoing breathing. So
This is called Anapan meditation or the first step of Vipassana. So, in this, what we have to do, we do not have to chant the any our mantra or any other our beloved ones. Simply we have to watch the incoming and outgoing breath. It doesn't require any difficulty because simply we are watching the outgoing and incoming breath. So in this way, in the travel time, without increasing the negativity, reading with newspaper or gossiping, I am doing such meditation. And what are the benefits? The benefits are in front of you. You see, with the help of YouTube, lakh of peoples or students or society can learn the Anapan meditation, and with their time availability, they can learn it in 24 minutes, 18 minutes, or even 600 minutes. So with this, I end this clip, and at the age of 64, my health is good, and I want to bring this goodness to your notice. Hope you will enjoy this meditation technique. If you are properly using the best technique, it doesn't matter. But when you say I have no time, how I will do? So I have taken out the middle way, the yogasana in sleepings. So with this I end the clip. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.